Hi friends, good morning everyone. Today we'll discuss about monsoon types, Indian monsoon types. Basically हम लोग का इंडिया में टू टाइप्स ऑफ मानसून पाया जाता है. कौन सा मानसून? नॉर्थ ईस्टर्न मानसून एंड साउथ वेस्टर्न मानसून. तो आइए हम लोग फर्स्ट साउथ वेस्टर्न मानसून के बारे में डिस्कस करते हैं. साउथ वेस्टर्न मानसून आपका समर सीजन में फ्लो करती है और नॉर्थ ईस्टर्न मानसून आपका विंटर सीजन में दिखने को फॉलो करती है. आप साउथ वेस्टर्न मानसून नाम कैसे हुआ? विंड जिधर से फ्लो करती है वहीं जहाँ से स्टार्ट होती है उस डायरेक्शन का ही नाम दिया जाता है. तो ये साउथ वेस्टर्न मानसून साउथ वेस्टर्न की ओर से फ्लो करती है, आपका इंडियन ओशियन होते हुए ह्यूमिडिटी लेके फ्लो करती है और वेस्टर्न की ओर मूव करके आगे बढ़ती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की ओर. इसीलिए इसे साउथ वेस्टर्न मानसून बोला गया है. आप देखिए साउथ वेस्टर्न मानसून आपका समर सीजन में फ्लो करती है. आप साउथ वेस्टर्न मानसून का टू डिवीज़न में यहाँ पे डिवीज़न हुआ है. साउथ वेस्टर्न मानसून देखिए, एक अरबियन ब्रांच से ह्यूमिडिटी लेती है और एक बे ऑफ बंगाल से ह्यूमिडिटी लेती है. आप देखिए जब अरबियन सी से जब ये मॉइस्चर कंजर्व करती है, अरबियन सी से ह्यूमिडिटी लेती है तो कितना ह्यूमिडिटी लेती है? यहाँ पे 65% ह्यूमिडिटी यहाँ पे लेती है, बट 25% एरिया बारिश कराती है. अरबियन ब्रांच से ज़्यादा इंडिया में बारिश नहीं करा पाती है साउथ वेस्टर्न मानसून. बट आपका बे ऑफ बंगाल ब्रांच से जो मॉइस्चर लेती है, ह्यूमिडिटी लेती है, 35% ह्यूमिडिटी लेती है. यहाँ पे 35% ह्यूमिडिटी लेने के बावजूद भी 75% रेन करा देती है पूरा इंडिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में. समझ में आया? आप देखिए ये साउथ वेस्टर्न मानसून आपका अरबियन ब्रांच जो है, अरबियन ब्रांच आपका 8 कहाँ पे बारिश कराती है? केरला कोस्ट में. 1 जून को केरला कोस्ट में टकरा के बारिश कराती है. और ये बारिश किसके वजह से होता है? ये पे माउंटेन रेंज के वजह से माउंटेन रेनफॉल होती है. ये माउंटेन रेंज में टकरा के छोटा छोटा हिल है, इसमें टकरा के बारिश करा देती है. वेस्टर्न घाट की ओर का बात हो रहा है. आप ये बारिश जब वेस्टर्न घाट में टकरा के बारिश कराती है तो ये बारिश का बारिश का ये भी आपका एक वेरिएशन दिखने को मिलेगा. साउदर्न की ओर आपका ज़्यादा बारिश होगा और साउदर्न की ओर से नॉर्थ की ओर जाएंगे तो कम बारिश होगा. क्यों? यहाँ पे आपका ऑफ साइड की ओर साउथ से नॉर्थ की ओर जाएंगे तो हाइट में डिक्रीज होगा, और हाइट में डिक्रीज होने से क्या बोले थे? नॉर्मल लेफ्ट रेट काम करेगा. समझ में? इंक्रीजिंग यहाँ पे बारिश नहीं करा पाएगी. यहाँ पे जैसे हाइट में घटेगा तो यहाँ पे बारिश नहीं करा पाएगा. ये अरबियन सी ब्रांच में इसके वजह से यहाँ पे ज़्यादा रेन नहीं करा पाती है. आगे जाके यहाँ पे आपका हिमालयन रेंज में टकरा के यहाँ पे बारिश कराती है. नेक्स्ट देखिए आपका जब इंडियन ओशियन से मॉइस्चर लेके फिर बे ऑफ बंगाल से ह्यूमिडिटी लेके यहाँ पे आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आपका 7 सिस्टर स्पेस में आपका गारो, खासी, जयंतिया, मेघालय, ये सब जो एरिया है, हिली एरिया है, यहाँ पे टकरा के बारिश कराती है. ये बहुत सामने ये हिल सब है. ये हिल में टकरा के विंड बारिश कराती है. फिर ये हिल में टकरा के आपस में वहीं पे घूमने लगती है विंड. इसके वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होता है. और मौसिनराम, चेरापूंजी ये सब में तो कम से कम मोर देन 1100 के ज़्यादा बारिश यहाँ पे ये रहता है. इसके वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होता है. नेक्स्ट देखिए आपका ये हो गया साउथ वेस्टर्न मानसून. नॉर्थ ईस्टर्न मानसून देखिए, फिर ये जो बे ऑफ बंगाल से ह्यूमिडिटी ली है ना, ये विंड भी इधर मूव करेगी और इधर मूव करके बारिश कराएगी. इस साइड नॉर्थ वेस्टर्न साइड में भी हल्का फुल्का बारिश कराएगी. लेकिन ये अरेबियन सी ब्रांच से जो ह्यूमिडिटी जाती है, विंड जाती है साउथ वेस्टर्न मानसून,
ये अरावली रेंज के आसपास बारिश नहीं करा पाती है, क्योंकि इसको रोक नहीं पाती है। अरावली रेंज रोक नहीं पाती है, क्योंकि अरावली रेंज ड्यू टू इरोजन के वजह से सेडिमेंट्री रॉक से फॉर्म है, और ड्यू टू इरोजन के वजह से ये इसका हाइट काफ़ी घट गया है, इसीलिए ये ओवेंट को रोक नहीं पाती है और ये साइड चला जाती है। इसके वजह से साउथ वेस्टर्न मानसून से अरेबियन रेंज के आसपास बारिश नहीं हो पाता है। रेन शेडो बेल्ट कहाँ पे पड़ती है? यहाँ पे रेन शेडो बेल्ट पड़ता है, यहाँ पे बारिश कम होता है। वेस्टर्न घाट का जो माउंटेन रेंज है उसका अपोजिट साइड, क्योंकि बारिश तो यहीं पे करा दी, महेश्वर घट गया, महेश्वर घटने की वजह से इस साइड और बारिश नहीं करा पाती है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नॉर्थ ईस्टर्न मानसून भी इधर से, नॉर्थ ईस्टर्न मानसून विंटर सीजन में फ्लो करती है। नॉर्थ ईस्टर्न क्यों नाम दिया गया है? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की ओर से फ्लो करती है, इसीलिए नॉर्थ ईस्टर्न मानसून बोला जाता है। अब नॉर्थ ईस्टर्न मानसून आपका इंडिया में ज़्यादा बारिश नहीं करा पाती है, फिर भी ये आपका जब नॉर्थ ईस्टर्न मानसून बे ऑफ बंगाल होते हुए आती है तो बे ऑफ बंगाल से ह्यूमिडिटी गेन करके आपका कोरोमंडल कोस्ट में आके टकरा जाती है, और कोरोमंडल कोस्ट में आके टकराने की वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पे बारिश करा देती है। इसके वजह से कोरोमंडल कोस्ट में यहाँ पे साल भर में 2 बार बारिश हो जाता है, और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बहुत ह्यूज अमाउंट में होता है, और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट भी यहाँ पे बहुत अच्छा पोजीशन बना लिया है। आप नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स इंडिया में इसके वजह से ज़्यादा बारिश नहीं करा पाती है। और एक देखिए यहाँ पे है, ये आप क्या हो गया, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ये मेनली 2 विंड्स है। यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखिए कहाँ पे ओरिजिन होता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक टेम्परेट साइक्लोन है, इसका ओरिजिन होगा आपका मेडिटेरियन सी में, यूरोप से इसका ओरिजिन होता है। अब ये आपका यहाँ पे टेम्परेट साइक्लोन के बेस में ओरिजिन होके ईस्ट की ओर फ्लो करती है, ईस्ट की ओर चलने लगती है। अब ईस्ट की ओर जाके वेस्ट में एंट्री मारती है। वेस्ट में कौन है? इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से। अब वेस्ट में जब ये एंट्री होता है, यहाँ पे 2 डिवीज़न में ये भी डिवीज़न हो जाता है। एक चल जाता है नॉर्थ वेस्टर्न की ओर, और नॉर्थ वेस्टर्न के साउदर्न पार्ट्स की ओर एगो डिवीज़न आ जाती है। आप देखिए नॉर्थ वेस्टर्न की ओर पार्ट्स जो चल जाती है, ये आपका हो गया जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड। ये आपका ये टेम्परेट साइक्लोन आपका ग्लेशियल बेस में बारिश कराती है। यहाँ पे ग्लेशियल बेस में आपको बारिश दिखने को मिलेगा। आप जब ये साउदर्न पार्ट्स की ओर जो विंड है डिवीज़न हुआ है, ये आपका पड़ रहा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, ये सब एरिया में आपका वाटर ड्रॉपलेट के बेस पे रेन प्रिसिपिटेशन देखने को मिलेगा, बारिश दिखने को मिलेगा। यानी उस साइड हो गया आपका ग्लेशियल बेस में दिखने को मिलेगा, फॉर्म में दिखने को मिलेगा, और इस साइड मिलेगा वाटर ड्रॉपलेट फॉर्म में दिखने को मिलेगा बारिश। क्लियर? यहीं मेनली आपका मानसून विंड से बारिश कहाँ कहाँ होता है ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, आज यहीं तक।